क्या आप इस सत्य को जानते हो? हमारे उत्तराखंड में हर घर में, प्रत्येक घर में एक डंगरिया खेलता है और कहीं ना कहीं प्रत्येक घर से किसी न किसी डंगरिया के पर्चे अपने परिवार में लगते हैं। पर दोस्तों, इस सत्य को कितने लोग जानते हैं कि इनमें से कुछ ही डंगरे पुछेरे कैसे बन पाते हैं और कुछ डंगरिये जो होते हैं वो अपने घर तक ही सीमित रह जाते हैं? इसमें क्या सत्य है? आप इस सत्य को जानते हो? तो दोस्तों, आज हेमचू पहाड़ी ऐसे कई ऐसे राज और कई ऐसे सत्य हैं जिनमें से आज मैं आपके समक्ष पर्दे उठाऊंगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष कुछ कहने और कुछ सुनने आप लोगों की मैं आया हूं। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहले मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा कि आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में यार इसकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है और कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू रही है, तो दोस्तों फिर आप चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का जय पिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की वार्तालाप में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हैं तो अवश्य दोस्तों टेलीग्राम के माध्यम से आप मेरे साथ साझा करें। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य घटना समझ के ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड में प्रत्येक घर से कोई ना कोई धामी नाचते हैं और प्रत्येक घर से जो धामी नाचते हैं वो अपने घर ही तक सीमित रहते हैं। लेकिन तेजी से जो कल्चर आ रहा है, जो कल्चर जिस दिशा में बढ़ रहा है, वो दिशा इतनी हानिकारक हो रही है दोस्तों, आप उस चीज को समझ सकते हो। हमारे कई ऐसे युवा साथी है, कई 20-20 साल के लड़के, 21-21 साल के लड़के हैं जो भक्ति अभी तक पूरी नहीं हुई है लेकिन पूछे करना प्रारंभ हो गई है। कुछ तो ऐसा होता है दोस्तों, किसी को तो पुनर्जन्म से ही कुछ योगदान, कुछ सिद्धियां रहती हैं, लेकिन कुछ इस चीज का देखा देखी मजाक बना दिया है। आप ये सोचो, एक धामी लगातार जो सिद्ध धामी होता है, सिद्ध धामी मतलब किसी को ऐसा नहीं कहा जाएगा कि सिद्ध धामी कोई भी ऐसा बन जाएगा, कोई भी आज के समय में मैं अपने आप को सिद्ध बोल दूं या कोई भी अपने आप को सिद्ध बोल दे, ऐसा नहीं होता है। सिद्ध मतलब तब वो सिद्ध होता है जब उसके वचनों का मोल लगने लगे। कैसे? जैसे कि मैंने कोई चीज कहा है किसी से कि भाई तुम्हारे घर में ये हो रहा है, तो वो घर जाके देखेगा, वो होगा। ये नहीं कि मैंने कह दिया है कि तेरा 6 महीने में पति घर आ जाएगा या 2 महीने में भर पति आ जाएगा, लेकिन पति नहीं आ रहा है और हम सिद्ध डांगर कहला रहे हैं। नहीं, सिद्ध योगी और सिद्ध डांगर में यही अंतर होता है दोस्तों, कि सिद्ध योगी ने जो बोल दिया वो होगा और सिद्ध डांगर ने जो बोल दिया वो होगा। ये होता है। आप दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में कई ऐसे धामी हैं, प्रत्येक घर में धामी है कि जो अपने घर में जब भी जागर होती किसी ना किसी पर देवते अवतरित होते हैं। जिस किसी पर भी देवते अवतरित होते हैं तो वो इस तरीके से अवतार लेते हैं अपने भक्तों पर कि उनकी भक्ति देखकर भगवान भी उनसे खुश हो जाता है। जिस किसी पर भी अगर देवता का अवतार हुआ है तो सबसे पहले तो जैसे कोई नरसिंह देवता के नाम से या कोई माता के नाम से या कोई किसी के नाम से भी धामी जो पुछारा लगाता है और जिसपे माता का अवतार हो गया, तो उसका रहन सहन, यदि माता का डंगरिया है, उसका रहन सहन, बोली भाषा सब माता जैसे हो जाएगी। उसमें हंसना और उसका उपहास करना कोई वो बड़ी बात नहीं है। हम उसका उपहास करेंगे लेकिन उसका जो माता के प्रति आस्था विश्वास है वो वैसी बनी रहेगी अपनी माता के लिए।
पहली बात। दूसरी बात, यदि आप पर अगर जोगी का अवतार आया है तो दोस्तों नरसिंह देवता ने अवतार रखा है, तो दोस्तों उस साधक को यदि वो दरबार लगाना चाहता है, जिस तरीके से दरबार लगाने की वो कहता है कि मैं दरबार लगाता हूं, तो उसको दरबार छोड़ के फिर कहीं नहीं जाना होता है। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको अपने दरबार में ही रहना होता है। और दरबार में इस तरीके से रहना पड़ता है कि अपने दरबार में, जैसे बोलते हैं ना, अगर भगवान श्री कृष्ण को अगर हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है और वो हमारे दरबार में भगवान श्री कृष्ण है, तो मैं अगर जहां कहीं भी जाऊंगा तो वो मूर्ति को अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं अगर खाना खाऊंगा तो वो मूर्ति को भी खाना खिलाऊंगा, मैं अगर सोऊंगा तो वो मूर्ति को भी सुलाऊंगा, मैं अगर वो करूंगा तो वो मूर्ति के साथ भी वैसा व्यवहार करूंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, ये आप सोच रहे हो कि हेमचू पहाड़ी ऐसी बोलना, नहीं दोस्तों, आप देख लेना, हमारे पूर्वजों से आप पूछ सकते हो, जो हमारे पूर्वज जाते थे पहले तो वो नियम करते थे पूरे। और दूसरा, अगर तुमने दरबार लगा रहे हो तो तुम्हारे दरबार में कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी आ जाएगी, वो दरबार में प्रवेश नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर देवता को रखा है, और जब आप उस देवता का नियम और आराधना में बैठे हुए हो दोस्तों, तो फिर आपको वो देवता को छोड़ के कहीं और नहीं जाना होता है। जो कोई भी आएगा आपके दरबार पर आएगा। इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूं बड़े बड़े धाम के। जैसे अगर बालाजी महाराज जी के वहां तुम जाओगे तो आप बालाजी को वहां से अपने घर लेके आ सकते हो, बालाजी को, क्योंकि बालाजी से विनती और आग्रह करके आप उन्हें अपने घर लेके आ सकते हो। लेकिन आप ये सोचो, जाना आपको वहीं पड़ेगा बालाजी के पास। उसी प्रकार से यदि आप देवता का दरबार लगा रहे हो, जो आपके दरबार में आ रहा है, तो वो देवता को विनम्र निवेदन करके अपना भला करने के लिए देवता तुम्हारा जाएगा जाएगा उसके घर में। लेकिन आप उस देवता को फिर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। सिद्ध डांगर ये होते हैं। सिद्ध डांगर कहने से नहीं होते कि यार मैंने बोल दिया बहुत सिद्ध डांगर है। सिद्ध डांगर ऐसे नहीं होते। नाचने से कोई सिद्ध डांगर नहीं होता है। अगर मैं सुबह शाम नाच रहा हूं और सड़क में नाच जाता हूं, इधर नाच जाता हूं, उधर नाच जाता हूं, तो मैं सिद्ध डांगर नहीं होता हूं। सिद्ध डांगर मतलब सिद्धि होना। यदि तुम पर किसी एक देवता की सिद्धि है, या नरसिंह देवता की, या तुम पर निरंकार देवता की, या तुम पर भैरव देवता की, किसी देवता की अगर सिद्धि है, तो दोस्तों उसके अंदर कभी अहम तो होगा ही नहीं। उनके अंदर कभी अहम भाव नहीं होगा। सिद्ध डांगर के अंदर वो बिल्कुल सरल और सौम्य व्यवहार रहेगा उनका, सिद्ध डांगर में। अब मेरा प्रश्न जो था, मेरा सवाल जो था आज के समय में है, हर कोई पूछ क्यों नहीं करता है? क्योंकि दोस्तों आप ये सोचो, यदि मेरे अंदर देवता का अवतार हो गया, तो दोस्तों मैं उस देवता के लिए कितना समर्पण हूं, पहले ये देखना पड़ेगा। यदि मैं अपना घर बार छोड़कर जॉब में चले गया हूं, मैं जॉब में जा रहा हूं, अपना खा रहा हूं, पी रहा हूं और अपने बच्चों के साथ रह रहा हूं, अपनी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूं, तो उसके बावजूद भी देवता मेरे साथ रक्षा करने के लिए खड़ा है, दोस्तों मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। फिर जरूरी नहीं है मैं उसके लिए पूछ करूं, लेकिन अगर मैं अपने देवता के लिए क्या हूं, समर्पण हूं पूरी तरह। कैसे? जैसे मैं सुबह शाम उनके आराधना में लगाऊं, सुबह शाम जैसे सुबह 7 बजे उठ के उनको जल अर्पण कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद उनको नहलाना धुलाना, उनको भोग लगाना, उनको भोग लगाने के बाद मैं खा रहा हूं, उनको भोग लगाने के बाद मैं दरबार में बैठ रहा हूं, तो फिर दोस्तों वो देवता भी क्या होगा, वो देवता भी फिर सुनेगा। कैसे? सबके सुनेगा, फिर दरबार लगेगा आपका। और कुछ चीजें ऐसी होती है कुशल वक्ता पर निर्भर रहता है। जैसे कि कोई कुशल वक्ता है, यदि बहुत अच्छे वक्ता है तो उस पर देवता ने अवतार रख लिया है, तो आप ये सोचो, देवता ने जब उन पर अवतार रख लिया है, तो दोस्तों उनको 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 100% वो सारी बातें बोलते हैं, और इस तरीके से बोलते हैं कि उनकी वक्त वाणी में जो बोलते हैं स्वयं भगवान विराजमान हो जाते हैं। अन्यथा कभी देवता विराजमान ऐसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये आज जो मैंने आप लोगों को बताया कि 100 में से 5 लोग ही ऐसे होते हैं जिनको मतलब बोलते हैं ना पहले भगवान। इसमें से मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण भी दे सकता हूं। जैसे पांडवों को और कौरवों को सभी को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी, लेकिन वो शिक्षा को ग्रहण करने वाला एक अर्जुन ही कैसे बना? परशुराम ने कर्ण को जब शिक्षा दी तो कर्ण जैसा योद्धा
कर्ण ही क्यों बना, भीष्म पितामह क्यों नहीं बने? और भी ऐसे कई राज हैं कि जब गुरु सबको समान शिक्षा देता है लेकिन उसको ग्रहण करने वाला एक ही शिष्य होता है। अब वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देवता सबके घर में नाचते हैं लेकिन उस देवता को तेज को ग्रहण करने वाला केवल एक दो ही उपासक होते हैं। वो उपासक कैसे होते हैं? वो उपासक पूरे ध्यान में रहने से होते हैं। अब ध्यान में कैसे रहेंगे? ये नहीं कि हम कहीं भी जा रहे हैं और कहीं भी खा रहे हैं, कहीं भी पी रहे हैं, कहीं भी सो रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है और हम पर देवता आ जा रहा है तो हम बहुत तगड़े और सिद्ध डांगर हो जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, सिद्ध डांगर के लिए मतलब सिद्धि करना अति आवश्यक है। सिद्धि करने के लिए मतलब दोस्तों आपको, कई ऐसे डांगर थे हमारे पहाड़ों में, आपको लग रहा होगा हेमचू पहाड़ी मिथ्या बोल रहा है या कुछ भी ऐसा बोल रहा है। दोस्तों कई ऐसे धामी हैं उत्तराखंड में आज भी, मैं आपको दिखाऊंगा, जो 6-6 महीने के लिए मनुष्य का मुंह नहीं देखते हैं। और 6 महीने के लिए मैं हरजू के एक धामी ऐसे हैं दोस्तों, वो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी व्यक्ति से बात भी नहीं करते हैं और वो 6 महीने के लिए, अभी 6 माही करी है उन्होंने, 6 महीने के लिए मंदिर में बैठ गए थे। हरजू के लिए उनके प्रति ऐसी चाहत है, ऐसी चाहत है दोस्तों, मैं अपने शब्दों में उसे व्याख्या नहीं कर सकता हूं। वो उनके अलावा किसी का मुंह देखना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं ऐसे धामी से भी मिला सकता हूं जो सिद्धियों में बैठे रहते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि मैं ये करूंगा, मेरा ये काम हो रहा है या ऐसा काम होगा, ये वैसा काम होगा। नहीं दोस्तों, सिद्ध डांगर का मतलब यह है वह सिद्धि में बैठा रहेगा। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हो कि जितने भी धामी हैं, जितने भी डंगरिया हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी धामी, जितने भी डंगरिया हैं, सब किस होड़ में लगे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और हम श्रेष्ठ बनेंगे। दोस्तों अपने मुख से कहने से या अपने वचनों से कहने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ किससे होता है? अपने कर्मों से कोई श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ किससे होता है? अपने वचनों से कोई श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ किससे होता है? अपने राह रीति से श्रेष्ठ होता है। कई ऐसे धामी भी हैं उत्तराखंड के अंदर, मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि अपने बच्चों को तो स्कूल भेज रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान गलत दिशा में लगा दिया है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सिद्ध डांगर आपको यदि बनना है तो देव कार्य में लगना पड़ेगा और अन्यथा आपको अपना घर परिवार ये सारी चीजें जलानी है तो दोस्तों आपको अपनी फैमिली को भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर बात और वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अपनों के साथ भी शेयर करना, घर वालों के साथ भी शेयर करना और अपने यूथ जनरेशन और बच्चों के साथ अधिकतर शेयर करना, क्योंकि इससे बच्चों को कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय उत्तराखंड, जय